वसीम अख्तर साहब, आपसे आगाज करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज बीट। मैं जानना चाहूंगी कि एमक्यूएम के कहने पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास बुलाया गया और फिर आखिर में आप लोगों ने आके इसे बॉयकॉट कर दिया। वालेकुम सलाम। ऐसा है कि जिस मकसद के लिए इजलास बुलाया गया था, अगर उसमें वो फरीक शामिल ना हो तो वो इजलास बेमकसद हो जाता है। अगर हजारवाल उसमें ना बुलाए जाएं जिनका असल इशू है, जैसा कि आपने ओपनिंग में कहा है एमक्यूएम के हवाले से जो चंद बातें की हैं, मैं यहां रिकॉर्ड पर जरूर रखना चाहूंगा कि जो एफआईआर कटी हैं वो रिकॉर्ड पे हैं, एफआईआर थानों में कटी हैं, वो हजारवाल के खिलाफ कटी हैं। और जो बयानात कादिर खान साहब के जो सूबाई सदर हैं वो रिकॉर्ड पे हैं कि हजारवाल के लोग हमारे दफातर जला रहे हैं। तो अगर ऐसा होता, अगर खुदा ना खास्ता एमक्यूएम इन्वॉल्व होती तो एमक्यूएम के दफ्तर जल रहे होते या एमक्यूएम के ऊपर एफआईआरें कट रही होती। आज ऐसा ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास था। कोऑर्डिनेशन कमेटी में एएनपी, पीपल्स पार्टी और आपकी जमात एमक्यूएम होती है। अगर आपने बाकी दीगर लोगों को भी बुलाना था, चाहे हजारा के लोगों को, तो फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी तो ये ना हुई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लेते। एमक्यूएम नहीं है इसमें, गवर्नमेंट ने इजलास बुलाया और सबको बुलाया था उसमें। वसीम आफ्ताब जो एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, आपकी राब्ता कमेटी में है, कोर कमेटी में है, इन्होंने इनिशिएट किया था। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि कराची का अमन खराब ना हो, इनिशिएट इसलिए किया था हमने, मगर उसमें फरीक तो आए, फरीक तो बुलाए नहीं गए। जब हुकूमत सिंध फरीक नहीं बुलाएगी तो फिर एमक्यूएम क्या करेगी बैठ के? एमक्यूएम को क्यों डाला जा रहा है इसमें? एमक्यूएम को ताल्लुक नहीं बनता इससे। रिकॉर्ड पे चीजें देख लें। अगर एएनपी समझती है कि एमक्यूएम है तो एफआईआर तो एमक्यूएम के खिलाफ कटनी चाहिए ना। एफआईआर कटी हुई है हजारवालों के खिलाफ। वसीम अख्तर साहब, हमारी जिन रहनुमाओं से बात हुई है, एएनपी के भी, पीपल्स पार्टी के भी, वो ये कह रहे थे कि तमाम तीनों मेन जमातें जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं थी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की 3 जमातें हैं, मुझे बता दें, टाउन की सतह पर, इवन यूनियन काउंसिल की सतह पर आके कुछ इकदाम लिए जाए, प्लानिंग की जाए, मगर आपके बॉयकॉट की वजह से आज कुछ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये अमन के हवाले से बातचीत की जानी थी, इसमें ये इशू भी उठना था, मगर जब वहां गए और देखा कि हजारवाल से कोई भी नहीं है वहां, तो इसलिए बॉयकॉट किया और हमारा हक बनता है इस बॉयकॉट का। जो बातें कर रहे हैं शायद सैयद साहब, मैं बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूं और ये ना सर है ना पैर है, इशू को डाइवर्ट करने वाली बात है। से पूछे अब शाह फैसल का जहां का जिक्र कर रहे हैं वहां एफआईआर इनके लोगों ने कटवाई है। एफआईआर का नंबर मैं दे देता हूं, एफआईआर नंबर 262/2010 शाह फैसल पुलिस स्टेशन में इन्होंने हजारवाल के खिलाफ कटवाई है एफआईआर। शाम और आज आप कोर कमेटी से बाहर निकला है, लाताल्लुकी का ऐलान करके। बिल्कुल, क्योंकि उसमें दूसरा फरीक नहीं है। हम तो इसलिए बैठ रहे थे कि हजारवाल और इनकी बातचीत हो सके, वहां मसले का हल तलाश करें। जब वो दूसरा फरीक ही नहीं है तो मेरी पार्टी तो उधर नहीं है। उसके बाद इनके खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हजारवाल ने की है, प्रेस क्लब के सामने एजिटेशन की है। तो वो क्यों एजिटेशन कर रहे हैं? ये डाइवर्ट किया जा रहा है। इनके जो मसाइल हैं इनको चाहिए एमिकेबली बैठ के तय करें, हल करें। एमक्यूएम की तरफ डाइवर्ट करके ये मसले का हल नहीं होगा। कराची का अमन तबाह हो रहा है, लोगों की जानें जाया हो रही हैं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता तो मैंने पहले भी कहा है, तो एमक्यूएम के ऊपर एफआईआर कटी होती है। एमक्यूएम के ऊपर कोई एफआईआर का नाम तो दिखाएं, कोई नंबर बताएं या कोई ऐसा बयान बताएं कि इन्होंने एमक्यूएम के खिलाफ बयान दिया हो। हमने पूरी लिस्टें प्रोवाइड की हैं हुकूमत को, कौन लोग इन्वॉल्व हैं इस टारगेट किलिंग में, किस जमात से ताल्लुक है। अब गवर्नमेंट का काम बनता है कि उनको अरेस्ट करें, चाहे वो किसी भी जमात से हो, और अवाम के सामने लेके आए। ये हमने रिकॉर्ड पे गवर्नमेंट को दी है लिस्ट। फारूक सत्तार डिप्टी कन्वीनर है। आपसे जानना चाह रही हूं, हुकूमत तो हमें आज लग रहा है हुकूमत पीपल्स पार्टी कातर के साथ भी है, मुसलमान के साथ भी है। मैं आपको काम नहीं कर रहे एज यू। मैं आपको लिस्ट अभी इस वक्त तो नहीं प्रोवाइड कर सकता, ना मुझे उधर उस लिस्ट के नाम पता है। मुझे इतना पता है कि मेरी बातों से वाबस्ता है लोग। मेरी जमात से देखें, जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है वो किसी जमात से ताल्लुक नहीं है, वो लैंड और ड्रग माफिया के लोग हैं। उनका ताल्लुक जिस जमात से है एजेंसियां जानती हैं। हमने लिस्ट दी है गवर्नमेंट को टू अरेस्ट दोज गाइज।